एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है फिर से। और आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो बहुत सेंसिटिव है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों की हेल्थ के लिए इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो भी ये वीडियो देखे प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। कोई भी पार्ट अगर आप स्किप करेंगे तो मेरे जो वीडियो बनाने का मोटिव है वो पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ जब वीडियो देखें स्टार्टिंग से तो पूरी फुल वीडियो देखें एंड तक, क्योंकि एंड में कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करूंगी मैं जिससे आप लोग शॉक हो जाएंगे। ओके, अच्छा तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप जानते हैं कि एक छोटा सा टोमेटो केचप का सैशे या एक छोटी बॉटल टोमेटो केचप की आपके बच्चे के लिए उसका कितना डेंजरस इम्पैक्ट हो सकता है? डू यू इवन रियलाइज दैट? चलिए आज हम इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। इस टॉपिक को आज कंडक्ट करने का रीजन था क्योंकि आज जब मैं अपनी क्लास के बच्चों के टिफिन देख रही थी तो 80% बच्चे टोमेटो केचप लेकर आए थे अपने पराठा, अपना सैंडविच या टोस्ट के साथ। एंड आई वॉज रियली शॉक्ड कि आप लोगों को इसके बारे में शायद नॉलेज ही नहीं है या आप बिल्कुल भी अवेयर नहीं है इस बात से। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आज टोमेटो केचप के जो एग्जैक्टली जो उसका इम्पैक्ट आपके बच्चे की हेल्थ पर पड़ता है और जो उसका मेकिंग जिस तरह से वो बनाई जाती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ओके, और आपकी किंडरगार्टन टीचर एंड सभी पेरेंट्स की एज वेल विशर, आज फिर हाजिर हूँ मैं एक न्यू टॉपिक पर, एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पर। सो कहने का मतलब है जो टोमेटो केचप आप अपने बच्चे को देते हैं वही केचप आपके बच्चे की हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। कैसे? चलिए आज बताती हूँ मैं कि कैसे। रहे हैं कि ये बहुत हेल्दी है, बहुत ज़्यादा टोमेटो से बनती है, बहुत सारे बेसिकली आप लोग बच्चों को चिप्स के साथ, पकौड़ों के साथ, नूडल्स के साथ, सैंडविचेस के साथ, मैगी के साथ और पराठे के साथ, रोटी के साथ, इन सब के साथ अक्सर पेरेंट्स सोचते हैं कि सब्जी बनाने का टाइम नहीं है तो चलिए केचप दे देते हैं बच्चे को। लेकिन वो केचप कितनी ज्यादा हेल्दी है या कितनी रियल है, कितनी रियल टोमेटो से बनी है, इसके बारे में सोचा है आपने? कभी उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं आप लोगों ने पीछे कि एग्जैक्टली उसमें कितना परसेंट टोमेटोज है, कितने परसेंट उसमें क्या क्या चीजें हैं? नहीं पढ़े होंगे ऑब्वियसली। मार्केट में मिलती है, उसका एडवर्टीजमेंट आता है प्रॉपर 100% टोमेटोज के साथ, गारंटी देते हैं वो लोग, तो आप लोग ट्रस्ट करके खरीद लेते हैं, राइट? पर उसकी जो रियलिटी है वो मैं आपको आज बताऊंगी इस वीडियो में, क्योंकि आज जब मैंने अपनी क्लास में बच्चों को देखा ना कि 80% बच्चे सॉस लेकर आए अपने लंच में, तो मैं बहुत ज्यादा टेंस्ड हो गई देखकर। मुझे लगा कि एक बार इससे रिलेटेड वीडियो जरूर बनानी चाहिए आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को थोड़ी नॉलेज मिले और थोड़ा आप लोग अवेयर हो सके। टोमेटो सॉस की सच्चाई ये है कि उसमें टोमेटोज होते हैं बहुत थोड़े से, उसकी जो प्योरी होती है, टोमेटो पेस्ट होता है इतना सा, उसमें शुगर होती है इतनी सारी, सॉल्ट होता है बहुत सारा, प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, लॉट्स ऑफ ये सब चीजें होती है। और जिसको ये लोग टोमेटो केचप बोल रहे हैं उसमें टोमेटो की मात्रा सिर्फ इतनी होती है, मतलब देखा जाए तो 10% भी नहीं होती प्रॉपर। लेकिन केमिकल्स, आर्टिफिशियल शुगर, आर्टिफिशियल कलर्स जिससे आपको बिल्कुल रेड नजर आता है, और एक होता है थिकनर एजेंट आता है एक, जिससे वो थिक होती है, उसकी कंसिस्टेंसी थिक नजर आती है आप लोगों को, वो लॉट्स ऑफ क्वांटिटी में होता है। E24 नाम का एक थिकनर होता है जिससे टोमेटो केचप को थिक करा जाता है, उसकी कंसिस्टेंसी को गाढ़ा किया जाता है, और बच्चे उसे बहुत चाव से, बहुत अच्छे से खा रहे हैं। मतलब आपके बच्चे के अंदर जा क्या रहा है? इतनी सारी शुगर, इतना सारा सॉल्ट, विनेगर, अदर केमिकल्स, आर्टिफिशियल कलर्स। तो क्या ये बच्चे के लिए हेल्दी है?
बताइए आप मुझे। एग्जाम्पल, अगर 1 टेबल स्पून केचप है तो उसमें 1 टेबल स्पून शुगर है, आधा टेबल स्पून चीनी है, आधा टेबल स्पून अदर केमिकल्स हैं, और 1 ड्रॉप या 2-3 ड्रॉप है टोमेटो पेस्ट के। दैट्स इट। दैट्स द रियलिटी ऑफ टोमेटो केचप। पूरी कटोरी या पूरा लंच, उसमें अगर उसके लंच बॉक्स में छोटा टिफिन है, बॉक्स से छोटा वाला, उसमें केचप है, तो वो बच्चा पूरी केचप फिनिश करता है। जब तक उस बच्चे का पराठा उस केचप से चलता रहता है, वो केचप खाता रहता है। इनकेस केचप खत्म हो गई तो पराठा बच के वापस घर जाता है। लेकिन उससे क्या होगा, उससे फ्यूचर साइड इफेक्ट्स क्या होंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे बड़ा रिस्क होगा ओबेसिटी बढ़ेगी, बच्चे का मतलब अनवांटेड वेट गेन होगा, टीथ कैविटीज होगी, ठीक है। डायबिटीज का रिस्क अर्ली एज में बढ़ जाएगा, मतलब चाइल्डहुड एज में डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाएगा। हाइपर एक्टिविटी, अगेन एडीएचडी इशू, हाइपर एक्टिविटी, मूड स्विंग्स, शॉर्ट टेम्पर्ड, इम्पल्सिव नेचर, ये सब चीजें इंक्रीज होंगी बच्चे के अंदर अगर बच्चा टोमेटो केचप का इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करेगा। बच्चे को तो ये चीजें देनी ही नहीं चाहिए। आपको बच्चे को अपने जितना हो सके हेल्दी देना चाहिए। एक तो आप पराठा दे रहे हैं इतना हेल्दी, उसके साथ आपने क्या कॉम्बिनेशन रखा है, केचप। सब्जी बना दीजिए, दाल दे दीजिए बच्चे को, सैलेड दे दीजिए, फ्रूट्स दे दीजिए, एटलीस्ट। कुछ भी नहीं बना सकते है ना आप, तो सिर्फ पराठा ही दे दीजिए, या फिर स्टफ पराठा बना दीजिए, दैट्स मोर इनफ। या लहसुन की चटनी बना दीजिए जो जिसमें मिर्ची कम हो। लहसुन टमाटर की चटनी बनती है, प्याज टमाटर की चटनी बनती है, वो बना के दे सकते हैं आप लोग। बट प्लीज टोमेटो सॉस का सेवन करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। कभी कभी बाहर बच्चे ने खा लिया किसी रेस्टोरेंट में तो बात अलग है, लेकिन ये रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल बंद कीजिए। अपने घरों में जो आप ये बड़ी बड़ी बॉटल्स ला के रखते हैं ना टोमेटो केचप की, ये बच्चे को समोसा दिया, समोसा बनाया घर में, पकौड़े बनाए तो केचप निकाल के दे दी। प्लीज इसका यूज जितना हो सके अपने बच्चों की हेल्थ की तरफ देख के मॉडरेट कर दे। बंद नहीं कर सकते तो बहुत कम कर दे एटलीस्ट। एक चीज और, जो बच्चों की किडनीज होती है ना, किडनीज फंक्शन होते हैं, वो इतना सोडियम, इतनी हाई क्वांटिटी में सोडियम मैनेज नहीं कर पाते, हैंडल नहीं कर पाते। हाई ब्लड प्रेशर का बच्चे की कम उम्र में रिस्क हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकती है, और भी अदर चीजें हो सकती है अगर आप इसका सेवन धीरे धीरे कम नहीं करेंगे तो। और जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो रिकमेंड करता है कि आप अपने बच्चों को शुगर इंटेक और सोडियम इंटेक यानी कि नमक जितना हो सके उतना कम दीजिए। ये आपके बच्चे के लिए ही बेहतर है, आपके बच्चे की हेल्दी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। टोमेटो केचप देना ही है ना, तो घर पे बना सकते हो आप लोग। बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल होता है, और उसे 10 से 15 दिन आराम से स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत हो तो मैं आपको रेसिपी भी दे दूंगी उसकी एग्जैक्टली कि वो कैसे बनता है। बहुत इजी होता है, इंग्रेडिएंट्स मुझे पता है, इनफैक्ट मैं बहुत बार बना भी चुकी हूँ घर पे। बट एटलीस्ट उसमें किसी तरह के प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, किसी तरह का केमिकल नहीं होता, कोई थिकनर नहीं होता, थिकनर एजेंट नहीं होता। बट जो आप अपने बच्चों को दे रहे हैं वो टोटली अनहेल्दी है। आपके बच्चे की समझिए पूरी जान जो है, पूरी लाइफ जो है, वो एक तरह से रिस्क पर है आपके बच्चे की। जंक फूड उसे और पसंद आएंगे, एडिक्शन हो जाएगी उसे टोमेटो केचप की, कि उसे हर चीज में टोमेटो केचप चाहिए। अगर वो सब्जी भी खाएगा ना कल को, तो वो कहेगा टोमेटो केचप के साथ खाऊंगा। तो प्लीज जितना हो सके इन चीजों को दूर रखिए अपने बच्चों की लाइफ से। देखिए जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब तो हमारा कंट्रोल नहीं है बच्चे पर, वो बाहर जाएंगे, अपने फ्रेंड्स में जाएंगे, जो मर्जी खा सकते हैं। बट जब तक बच्चे आपके कंट्रोल में है, जब तक तो आप उन्हें हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकते हैं ना, जब तक तो आप उनका ध्यान रख सकते हैं, जब तक तो आप उन्हें होम कुक्ड फूड दे सकते हैं ना। अगर आप चाहें तो एक हेल्दी टोमेटो केचप बना सकते हैं। कैसे? टोमेटोज, अनियन, थोड़ा गार्लिक, उन सबको बॉईल कर लीजिए, अच्छे से बॉईल कीजिए, उसका एक पेस्ट बनाइए, उसमें लिमिटेड क्वांटिटी में शुगर ऐड कीजिए, हल्का सा सॉल्ट, वो भी ब्लैक सॉल्ट, और शुगर की जगह जैगरी डाल सकते हैं आप, यानी कि गुड़ या हनी डाल सकते हैं। और थोड़ा उसको लंबा चलाने के लिए, मतलब थोड़ा उसको प्रिजर्व करने के लिए कि वो 10 से 15 दिन चल जाए। ऐसा नहीं कि साल भर चलाना है हमें,
10 से 15 दिन चल जाए उसके लिए थोड़ा सा विनेगर डाल सकते हैं, एक लिमिटेड क्वांटिटी में। और साथ में आप हर्ब्स डाल सकते हैं, ऑरिगेनो हो गई, पुदीना हो गया, अदर हर्ब्स हो गई, तुलसी हो गई, ये सब ऐड कर सकते हैं अपने बच्चे की सॉस में, मतलब अगर आप घर पे बनाना चाहें तो। ये देखिए आप, मैं जानती हूँ सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। कोई भी पेरेंट्स जानकर तो अपने बच्चे को गलत चीज नहीं देगा, बट दोष किस चीज का है यहाँ पे? अवेयरनेस का फॉल्ट है सारा, अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज। बट अगर आपको कहीं से नॉलेज मिल रही है तो उसको ग्रैब कीजिए, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए और उससे अपनी हेल्थ, फूड हैबिट्स में या बच्चे की फूड हैबिट्स में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कीजिए। लीजिएगा कि जो मार्केट सॉसेस हैं उनको आप लिमिट करेंगे, खत्म नहीं कर सकते ना एकदम, एकदम तो कोई भी चीज कट आउट नहीं हो सकती, आई अंडरस्टैंड, बट उसको लिमिट कर सकते हैं आप, उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अगर दिन में बच्चा एक बार लेता है तो उसे धीरे धीरे कम कर सकते हैं, कभी दे दी कभी नहीं दी, ऑल्टरनेटिवली दे दी, ऐसे कर सकते हैं। मैं आपको बना कर दिखाऊंगी कि किस तरह से वो प्रिजर्वेटिव सॉसेस बनती है, मतलब एक एग्जाम्पल दिखाऊंगी। मैं एग्जैक्टली तो नहीं बना पाऊंगी, बट जितना उसमें चीजें डाली जाती हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, आपको लगे इससे आपके बच्चों की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके बीच में शेयर कीजिएगा, सबसे शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि मैं आपको और भी इसी तरह की हेल्दी लाइफस्टाइल से रिलेटेड, बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड, बच्चों की फिजिकल मेंटल और हेल्थ से रिलेटेड और फूड हैबिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहूं। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ बेसिकली ये टोमेटो सॉस बनता कैसे है। ये कुछ मैं किचन से सामान लेकर आई हूँ जिससे मैं आपको दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली कैसे बनता है। सबसे पहले क्या है, ये वाटर है, प्लेन वाटर है, जस्ट अ वाटर। इसमें सबसे पहले ये लोग क्या डालते हैं, लॉट्स ऑफ शुगर। क्या डालते हैं? लॉट्स ऑफ शुगर, नॉट ओनली 1 स्पून, 1 2 3, मतलब मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रही हूँ आपको, बट कितनी ज्यादा क्वांटिटी में लोग डालते हैं वो सोचिए आप। फिर ऊपर से आ जाएगा सॉल्ट, इतनी क्वांटिटी में सॉल्ट जाते हैं, समझ रहे हैं आप लोग? ये हो गया सॉल्ट। अब आ जाते हैं हम थिकनर एजेंट, जिससे ये गाढ़ी होती है सॉस। 1 2 3, अब हम इसको स्टर करेंगे। अब इसकी थिक कंसिस्टेंसी बन जाएगी, इसकी कंसिस्टेंसी एकदम थिकर हो जाएगी। धीरे धीरे उसके अंदर जाएगा, ये मास्टर एजेंट है, ये मास्टर प्रोडक्ट है टोमेटो केचप का। दिस इज फूड कलर, लुक एट दिस। ये जाएगा इसके अंदर, नॉट थोड़ा सा, बहुत सारा बल्कि, ओके। अब इसके कलर धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। अगर मैं इसमें अभी फूड कलर और डालूंगी तो ये और ज्यादा रेड हो जाएगा। देखिए अब ये जो कलर, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये अभी इसकी कंसिस्टेंसी प्रॉपर वैसी नहीं हुई, बट इसको ये पकाएंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल केचप की तरह हो जाएगी। लुक एट दिस। इसी तरह से ड्रॉप करके गिरती है ना केचप। लुक एट दिस, ये आप अपने बच्चे को दे रहे हैं। इज इट गुड? डेंजरस है, बहुत डेंजरस है आपके बच्चों के लिए। प्लीज इसका जितना हो सके इसको लिमिट कर दीजिए और धीरे धीरे इसका कट ऑफ करके घर में हेल्दी टोमेटो केचप बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ओके। आई थिंक आज का जो मेरा टॉपिक था टोमेटो केचप,
is a silent killer for your child. It's a poison kind of, not for only child, it's for everybody. तो प्लीज इसको लिमिट कीजिए, इसको मॉडरेट कीजिए और धीरे धीरे कोशिश करें खत्म करके होममेड केचप यूज कीजिए। थैंक यू वेरी मच आज की वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।